हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप इनटू फिजिक्स में। मेरा नाम है परवीन कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का एरर वाला पार्ट। ठीक है, और एरर को समझने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारी समझते हैं, जैसे कि लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो शुरुआत करते हैं लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट, the smallest value that can be measured by measuring instrument is called its least count. Its least count. चलिए समझाता हूं उसको मैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ये एक मीटर स्केल है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट से आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम मेजर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मीटर स्केल से आप कितना मेजर कर सकते हैं? मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। ठीक है, सेम ये वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, और इससे आप वर्नियर कैलिपर से आप मिनिमम कितना मेजर करते हैं? इससे आप मेजर कर सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस मतलब अगर आप मिलीमीटर में करेंगे तो आप 1/10 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये तो इसका लीस्ट काउंट हुआ। ठीक है, मान लीजिए एक ये लाइन है। ठीक है, मैं इसको मेजर करता हूं मीटर स्केल से, तो उसकी लेंथ आती है, मान लीजिए मैंने मेजर किया और उसकी लेंथ आई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे जो ये 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी से 0.1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी तक मेजर कर सकता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 0.1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी तक मेजर कर सकता है। बट अगर मैं इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करता हूं, तो वर्नियर कैलिपर से तो इसकी लेंथ में भी 3.52 सेंटीमीटर भी आ सकती है। ठीक है, तो ये 0.01 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी तक मेजर कर सकता है। ठीक है, और ये मेजर कर सकता है मीटर स्केल, और ये वर्नियर कैलिपर ये मेजर कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से। ठीक है, इसको हम पावर नोटेशन में भी ले सकते हैं, 10 की पावर -1, और ये 10 की पावर -2 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से। ठीक है, और इससे भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे आप, अगर आप स्क्रू गॉज ले लेते हैं, दिस इज स्क्रू गॉज। इससे अगर आप मेजर करते हैं इस लेंथ को, तो मे बी मान लीजिए, आप समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, 3.526 सेंटीमीटर इस तरह से आ सकती है वैल्यू। ठीक है, यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर -3 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से मेजर कर सकता है ये। तो ये इसके लीस्ट काउंट है, मिनिमम वैल्यू कितना मेजर कर सकती है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम एरर्स के बारे में। पहले एरर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, जो कि एरर की डेफिनेशन है, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट
बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट contain some uncertainty and this uncertainty is called error. Errors. ठीक है, मतलब ये कह रहा है अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चित, कोई भी फिक्स नहीं है। वैल्यू आप मेजर करते हो बदलती हैं, कोई निश्चित नहीं, कभी कुछ वैल्यू आ रही है, कभी कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, और इन अनसर्टेनिटी को ही हम एरर्स कहते हैं। ठीक है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, हमेशा जो रिजल्ट आएगा उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। ठीक, चलिए इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी हाइट है, आपकी हाइट कुछ ना कुछ होगी, एक उसकी फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, वो वैल्यू मुझे यहाँ लिखनी है और वो मुझे पता नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे वो फिक्स वैल्यू लिखी है, बस वो समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपको पता नहीं है, लेकिन आप एक इंस्ट्रूमेंट से, एक इंची टेप है, उससे आप मेज़र करते हैं आप अपनी हाइट, और सेंटीमीटर में आपकी हाइट आती है मान लीजिए 179.5 सेंटीमीटर। क्या ये वैल्यू जो मेजर वैल्यू जो आई है, क्या ये एकदम करेक्ट है? इसमें कुछ एरर नहीं है? देखिए, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी मेजर वैल्यू में एरर ना हो। ठीक है, जब आपने ये मेजर किया होगा, मे भी हो सकता है कि आप गलत तरीके से खड़े हो, हल्के से बैंड खड़े हो। ठीक है, मे भी उस इंची टेप में कुछ प्रॉब्लम हो, हल्का सा कुछ 0.1 सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में कुछ कम हो। ठीक है, ये भी हो सकता है जिसने मेजर किया हो उसने गलत तरीके से देखा हो। ठीक है, गलत तरीके से पकड़ा हो। ठीक है, तो बहुत से तरीकों से वैल्यूज में गलती हो सकती है, बहुत से रीजनों की वजह से। ठीक है, तो जो ट्रू वैल्यू है ये उसके जरूरी नहीं कि सेम वो ट्रू वैल्यू के बराबर हो ये वैल्यू। ठीक है, फिर हम करें क्या? देखो, प्रैक्टिकल नॉर्मल लाइफ में तो हम इसको मान लेते हैं, छोटी मोटी गलती को हम वो नहीं करते, लेकिन फिजिक्स में हमें ट्रू वैल्यू चाहिए। और ट्रू वैल्यू हम क्या करें? फिर इसके लिए ट्रू वैल्यू हमें मिल ही नहीं सकती, ट्रू वैल्यू हमें मिल ही नहीं सकती। इसके लिए फिर हम एक काम करते हैं, वो हम सीखेंगे कि आखिर हम एरर को कैसे डील करें। जो भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई भी वैल्यू आएगी उसमें हमेशा एरर होंगे। अब इन एरर को कैसे डील करें वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं पहले आपको। ठीक है, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। मान लीजिए आप एक फिजिक्स का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का, आपने शायद 11th में करेंगे आप। ठीक है, आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको पता है सिंपल पेंडुलम इस तरह से होता है, और ये मान लीजिए एक बॉल होती है, उसको हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो ये इस तरह से रोटेट करता है, इस तरह से। ठीक है, इधर जाता है फिर वापस इधर आता है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ आया और फिर ये यहाँ चला गया, इस तरह से। तो इस तरह से ये रोटेट करता है और हमें से, ठीक है, और इसके यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम टेकन इन वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो उसका ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, और हम इस इक्वेशन की मदद से हम जी निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, आप एरर्स को मैं समझाने के लिए एग्जांपल का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझिए। ठीक है, तो इसको बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ करके स्क्वायर बोथ साइड करके हम जी की इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 4π² L/T²। ठीक है, हमने बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके इस फॉर्म में लिख लिया।
चलिए ठीक है। अब हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें एल पुट करना होगा, एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले इसको हमें मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। हमें टाइम पीरियड मेजर करना पड़ेगा। चलिए हम पहले टाइम पीरियड मेजर करते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, इस बॉल को पकड़ा और उसको ड्रॉप करा और ये उधर गया और वापस इधर आया, और जितना टाइम लिखा हमने नोट कर लिया। मान लीजिए टाइम आया वन ऑस्किलेशन में 2.63 सेकेंड, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं, हम वैल्यू यहाँ टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करना चाहते हैं t², ठीक है इधर। लेकिन हमने सोचा कि एक बार वैल्यू और लेके देख लेते हैं, क्या पता है इसमें कुछ गलती हो, हम सोच रहे हैं। और हमने एक वैल्यू और ली, ये t1 वैल्यू है, और हमने एक वैल्यू और ली t2, और t2 वैल्यू जो आई वो आई 2.56 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, ठीक है। हमने सोचा यार कि अभी 2.63 वैल्यू आई थी, अब 2.56 सेकेंड वैल्यू आ गई। देखिए ना, अब ये 0.56 सेकेंड है, बहुत जल्दी जल्दी स्टॉप वॉच मूव कर दी है, तो हम कहीं ना कहीं गलती हमेशा होगी, ठीक है। फिर आपने एक वैल्यू और ले ली और वो आई 2.42 सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू किसको पुट करें, किस वैल्यू को हम टाइम पीरियड में पुट करें, ठीक है। तो इन एरर को डील करने के लिए एक लॉ है, गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये लॉ कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लीजिए, ठीक है। हम एक वैल्यू और हम इसको ड्रॉप कराते हैं, स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं, ये जिधर जाता है और वापस आता है, और हम टाइम नोट कर लेते हैं। और टाइम आता है t4 2.7 सेकेंड। एक रीडिंग और ले लेते हैं t5, अब जो कि आया 2.80 सेकेंड। चलिए ठीक है, ठीक है। और फिर गॉसियन लॉ ये भी बोलता है कि आप इन सब का मीन निकाल लीजिए, आप इन सब का मीन निकाल लीजिए। चलिए ठीक है, हम मीन कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5, ठीक है। ये t मीन डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी, पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए t1 है 2.71 प्लस 2.63 से स्टार्ट करते हैं, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 और डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन किए हमने, 5 ऑब्जर्वेशन। तो टी मीन की वैल्यू जो आती है वो आई, इनको ऐड करके 5 से डिवाइड करने के बाद 2.62 सेकेंड। तो गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकता है, आप जो भी वैल्यू देख रहे हैं इससे ज्यादा भरोसा आप इस वैल्यू पे रख सकते हैं। आपका एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो क्या वो कहता है कि आप इन सबसे ज्यादा, इन वैल्यू में से सबसे ज्यादा विश्वास आप इस वैल्यू पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये इसी को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसी तरह आप लेंथ के भी ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेंगे और उनका मीन निकाल के यहाँ पे आप लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। हम जी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं मुझे इस पे भी भरोसा नहीं है, इस वैल्यू पे भी आपको भरोसा नहीं है, ठीक है। इसको हम और ज़्यादा, इसको हम क्या करें कि इस वैल्यू को और मतलब प्रिसाइज करें और एक्यूरेट करें, ठीक है। इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं,
इसके लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए टाइम पीरियड जो निकला है, ये हमारा यहाँ लिख लेता हूँ, ये निकला है हमारा 2.62 सेकेंड, ठीक है, टी मीन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। ठीक, आप इसमें एक काम कर सकते हैं, आप इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें प्लस माइनस 0.1 सेकेंड ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस टाइम पीरियड को लेके चल सकते हो, आप कह सकते हो कि मुझे भरोसा नहीं है इस टाइम पीरियड पे भी, मैं इतना टाइम लेके चल सकता हूं, मतलब जो टाइम की वैल्यू है वो 2.62 में से माइनस करेंगे 0.1, आ जाएगा 2.52 से लेके 2 इसमें ऐड करेंगे 1.1 2.72 तक। इन दो नंबरों के बीच में जो जितनी भी वैल्यू है आपके लिए सब टाइम पीरियड है, ठीक है। इन नंबरों के बीच में 2.52 भी है और 2.53 भी है, ठीक है, 2.62 भी है और 2.72 भी है। ये सारी वैल्यू है, ये जितनी भी वैल्यू है सबको आप मान के चलेंगे, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आप क्वेश्चन ये उठता है कि 0.1 आपने माना है, ये आपने मान लिया जो कि इस स्टॉप वॉच का, जो हम स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं उसका लीस्ट काउंट जो था, ठीक है, जो उसका लीस्ट काउंट था, ठीक है। या तो फिर आप इस डाटा से भी इसको निकाल सकते हैं जो आपने प्लस माइनस करा है, ठीक है। इसको हम समझेंगे कैसे हम निकालेंगे। मान लीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट करा और या फिर किसी क्वांटिटी को आपने मेजर करा, ठीक है, उसकी रीडिंग आती है A1 A2 A3, इसी तरह आपने काफ़ी रीडिंग ले ली, ठीक है। और फिर आप इनका मीन निकालते हैं, A मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 AN डिवाइडेड बाई N, ठीक है। और जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल A1, जो कि होगा A मीन माइनस A1, ठीक है। यहां पे हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। मतलब हमें वो मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा कि इसको हम पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड क्यों लेते हैं, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब क्यों नहीं होता, ठीक है। इसी तरह डेल A2 A मीन माइनस A2, ठीक है। इसी तरह डेल A3, इसी तरह आप कंटिन्यूसली करते जाएंगे, डेल AN इज इक्वल टू A मीन माइनस AN, ठीक है। अगर आप इन सभी वैल्यू का मीन निकाल लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी इज इक्वल टू, ये होगी डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल इन तक इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई N, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से इसको समझते हैं, इसको हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं, ठीक है। मतलब हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब क्यों नहीं होता है इधर, मॉडुलस में क्यों लेते हैं इसको हम, ठीक है। Using a skew gauge, the diameter of a metal rod was measured
ठीक है, इसकी कुछ रीडिंग है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.3 mm, ठीक है। दूसरी रीडिंग आई 0.38 mm और तीसरी रीडिंग है 0.37 mm, ठीक है। इसी तरह सारी रीडिंग है 0.41 mm, ठीक है, 0.38 mm और 0.37 mm। कितनी रीडिंग हुई? 1 2 3 4 5 6, दो रीडिंग और है 0.40 mm और लास्ट रीडिंग है 0.39 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द डायमीटर, ठीक है। बी द रिलेटिव एरर, ये मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा रिलेटिव एरर के बारे में। और सी पूछा गया है द परसेंटेज एरर in the measurement of diameter, in the measurement of diameter, ठीक है। द मोस्ट, हमें इसका डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। डायमीटर फाइंड किया हमने, डायमीटर की रीडिंग ली है हमने, मेजर किया है डायमीटर, ठीक है। उसकी रीडिंग कुछ ये आई है 0.39 mm, 0.38 mm, ठीक है। लेकिन हमें किस वैल्यू पे हम भरोसा करें, इस पे किस वैल्यू पे भरोसा करें, ठीक है। तो मतलब द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, तो आपको पता है मैंने मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू जिसे हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, वो क्या होता है? वो इन सब का मीन होगा, ठीक है। तो डायमीटर को मैं डी से लिख लेता हूँ, डी मीन इज इक्वल टू क्या होगा? D1 प्लस D2, इसी तरह D8 तक हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो D1 की वैल्यू क्या है? 0.39 mm, mm नहीं लिखते, प्लस 0.38 प्लस 0.37 प्लस 0.41 प्लस 38 प्लस 0.37 प्लस 0.40 प्लस 0.39 डिवाइडेड बाई कितनी रीडिंग दी है हमने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड कर देंगे 8 और डी मीन जो हमारा आएगा ये आएगा 0.39 mm। मतलब हम इस वैल्यू पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। और फिर हमसे पूछा है द रिलेटिव एरर। द रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर एक ही है। रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर, दैट्स इट। तो पहले मैं रिलेटिव एरर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। रिलेटिव एरर से निकालने से पहले हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? डेल D1 यानी कि डी मीन माइनस D1, ठीक है, जो कि कितना आएगा? डी मीन कितना आया? 0.39 माइनस D1 कितना है हमारा? 0.39 मतलब 0, ठीक है। इसी तरह डेल D2 डी मीन कितना है हमारा? 0.39, यहाँ पे D1 ले लिया, अब D2 ले लेते हैं। D2 है 0.38, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.01, ठीक है। डेल D3, डी मीन रखेंगे 39 और D3 की वैल्यू क्या है? 0.37 यानी कि 0.02। इसी तरह डेल 4, डेल 5, डेल 6 इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। डेल 4 की वैल्यू आएगी 0.39 माइनस 0.41, ये हमारा वैसे हमारा ये नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। 41.39
0.02, ये नेगेटिव में आना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे मॉडल्स लगा रखा है तो ये पॉजिटिव में आएगा। देखिए हमें मैटर नहीं करता ये प्लस है माइनस, हमें मैटर करता है कि कितना एरर है। आप समझ रहे हैं ना, अगर आप इसको ट्रू वैल्यू मानते हो और ये आ रहा है 0.37, नहीं एरर आ रहा है 0.02 का एरर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए वो नेगेटिव में आ रहा है, एरर तो एरर है ना, नेगेटिव पॉजिटिव से क्या मतलब है हमें, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं हमें सारी वैल्यू को। इसी तरह D5 निकाल लेंगे, डेल D5 हमारा हो जाएगा मॉडुलस, डी मीन है 0.392345, पॉइंट माइनस 0.38 यानी कि 0.01। डेल D6 आप इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ा के दे सकते हैं, ठीक है। 0.39, बस ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। 0.37, 0.02 का डिफरेंस है यहाँ पे भी। इसी तरह डेल 7 0.39 माइनस 0.40, ये 0.01, ठीक है। डेल D8 एब्सोल्यूट एरर 0.39 माइनस 0.39 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने ये सब एब्सोल्यूट एरर, इन्हें हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ये सब वैल्यू क्या है एब्सोल्यूट एरर की, ठीक है। और अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करेंगे, हम इन सभी वैल्यू को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, ठीक है। तो आप ये सब नोट कर लीजिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल डी मीन, ठीक है। ये होगा जितना भी वैल्यू आई है सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए 8 और 0.01, ठीक है। जो आप डायमीटर है उस डायमीटर को आप इस तरह से लिख सकते हो d, ठीक है। और d मीन प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर d मीन, इस तरह से ट्रू वैल्यू को आप लिख सकते हो, लिखते हैं बल्कि हम, ठीक है। अनसर्टेनिटी के साथ इसे हम एरर भी कह सकते हैं, इसे हम अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी या फिर एरर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में हम जो भी वैल्यू मेजर करते हैं हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो उसका डायमीटर जो आएगा वो आएगा पॉइंट, ये देखिए डी मीन ये रहा 0.39 प्लस माइनस, इसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हैं, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, या फिर सिर्फ इसे हम एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है 0.01, ठीक है। फिजिक्स में हमेशा कोई भी मेजर वैल्यू को हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन एरर को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कहीं कि जब हम सोते हैं तो हमारी हाइट बढ़ती है, उस टाइम हमारी हाइट ज़्यादा होती है
कंपेरेटिव टू जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। ठीक है, तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने मेजरमेंट करी। ठीक है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट हुई, मतलब एक्सपेरिमेंट हुए उस पर, और किसी पर्सन की हाइट हमने मेज़र करी। पहले हमने उसकी हाइट मेज़र की स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में। तो उसकी हाइट जो आई स्टैंडिंग पोजीशन में 178.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब उसको लाई डाउन पोजीशन पे, ठीक है, लाई डाउन या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये वर्टिकल पोजीशन में है, वर्टिकल या फिर स्टैंडिंग, ठीक है, या फिर ये लाई डाउन पोजीशन में, लाई डाउन पोजीशन। तो ये वैल्यू आई हमारी 180.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हमने अनसर्टेनिटी के साथ लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कुछ मेजरमेंट में गलती हो तो हम लेके चलते हैं प्लस माइनस, मान लीजिए 0.1। ठीक है, इसमें भी हम प्लस माइनस 0.1। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूरे को सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर, तो ये पूरी वैल्यू है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कितना डिफरेंस आया। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे किसी पर्सन को लिटा रखा है, ठीक है, और ये स्टैंडिंग पोजीशन पे है। ठीक है, तो दोनों की हाइट पे कितना डिफरेंस आया? डिफरेंस आया, माइनस करेंगे, और डिफरेंस आया 0.1 और 2.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया। ठीक है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है ये या फिर एरर, इसका हम क्या, यहां तो हमने माइनस कर दिया, बट यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे ये ऐड हो जाएंगी। देखिए, गलती तो गलती है ना, इस मेजरमेंट में इतनी गलती हो सकती है, इस मेजरमेंट में इतनी गलती होती है, तो गलती तो ऐड होंगी ना, गलती तो आप माइनस नहीं कर सकते ना। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझेंगे तो आप इस बात को अच्छी जगह समझ जाएंगे। ठीक है, तो हाइट जो डिफरेंस आई है वो इतनी आई है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में मतलब हमने एरर को कैसे डील करें, जब दो क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब हम जब लेटते हैं या फिर सोने जाते हैं तो हमारी हाइट क्यों बढ़ जाती है। तो इसका कोई ज़्यादा ये वो सोचने वाली बात नहीं है। सिंपल, अगर आप देखेंगे, एक मान लीजिए एक चावल की बोरी है, मान लीजिए काफ़ी 20 किलो की बोरी है। ठीक है, उसको आप अपने ऐसे पकड़ रखा है, तो उसकी आप मेज़र कीजिए, जो उसकी चौड़ाई है मेज़र कीजिए। ठीक है, और जब आप उसको छोड़ देते हैं ज़मीन पे और तब उसकी चौड़ाई मेज़र कीजिए, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जब आप उसको छोड़ के ज़मीन पे छोड़ देंगे ना, तो वो इस तरह से फैल जाएगी। तो यही होता है, जब हम लेटते हैं ना तो बॉडी हमारी एक्सपैंड कर जाती है, बस 2-3 सेंटीमीटर का फ़र्क पड़ता है बस। तो इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक की बात नहीं है, मुझे ये लगता है। ठीक है, चलिए कुछ समझते हैं इसको आगे। इसको अलजेब्रिकली करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको अलजेब्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो क्वांटिटी हैं, तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस एरर के साथ। ठीक है, इसको भी आप एरर के साथ लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि ए यहाँ पे ए है, बट इसको हम अलजेब्रिकली इस तरह से ही एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे, डेल ए, ठीक है, प्लस बी प्लस डेल बी। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने हाइट वाले क्वेश्चन में हमने इनको सेपरेट किया था, डिफरेंस यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो ऐड करने का जो वैल्यू आएगी उसमें भी एरर आएगा। ठीक है, मान लीजिए z है और उसमें एरर जो है प्लस माइनस डेल z है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सिंपल a प्लस बी और प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। ठीक है, और z
इसको फिर अगर हम इक्विवेलेंट करेंगे तो z इक्वल है a प्लस बी के, ठीक है, और डेल z इक्वल है डेल प्लस माइनस इस, ठीक है। तो z की वैल्यू है a प्लस बी और डेल z की वैल्यू है प्लस माइनस या प्लस माइनस डेल z लिखेंगे हम प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b, ठीक है। तो मैक्सिमम जो एरर आएगा वो है डेल z का, जो मैक्सिमम एरर है वो है डेल a प्लस डेल b, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे मान लीजिए एक रॉड है, ये मान लीजिए एक ये रेक्टेंगुलर एक रॉड है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है मान लीजिए 2.5 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक लेंथ मान लीजिए ये है 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने इनको ऐड कर दिया, इनको ऐड करेंगे आप, मान लीजिए ये लेंथ और ये लेंथ को आपने ऐड कर दिया, तो इनको ऐड करने पे कितना आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 7.7 प्लस माइनस और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे समझाया, सेम सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स हमेशा ऐड होंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी z की वैल्यू, देखिए एडिशन में z की वैल्यू आई a प्लस बी और एरर भी ऐड हो गए हैं, और डिफरेंस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस निकाला था हाइट का, तो उसमें भी एरर ऐड किया था, तो उसमें भी हम हमेशा एरर जो है ऐड होता है, z इज इक्वल टू a प्लस बी और डेल z हो जाएगा डेल a प्लस डेल b, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एरर्स आर एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब समझते हैं दो क्वांटिटी जिनमें एरर है, अगर हम उसका मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ मान लीजिए 5.2 सेंटीमीटर है प्लस माइनस 0.2 और इसकी जो ब्रीथ है वो मान लीजिए 3.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें इनका एरिया निकालना है, ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। तो इनका एरिया जो हो जाएगा 5.2 प्लस माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 3.1 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो एरिया में भी कुछ एरर्स आएगा, ठीक है। हमें डेल ए फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरह डेल ए की वैल्यू निकालेंगे, पहले हम इसको अलजेब्रिकली करते हैं, ठीक है। इसको ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको, इसको अलजेब्रिकली समझते हैं। सिमिलरली पहले की तरह सेम दो क्वांटिटी लिखेंगे हम, ए प्लस माइनस डेल ए, ठीक है, एरर के साथ बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर बी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे मान लीजिए दोनों क्वांटिटी को, ए प्लस माइनस डेल ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस डेल बी। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी मान लीजिए z, इसमें भी कुछ एरर आएगा, उसको हम लिख देते हैं डेल z से, ठीक है। अब वही बेसिक मैथमेटिक्स
इसको उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे ए बी, ठीक है, इसका इससे करेंगे प्लस माइनस ए डेल बी, ठीक है। अब सेम इसको उठाएंगे, प्लस माइनस डेल ए एंड बी प्लस माइनस डेल ए और डेल बी, ठीक है। देखिए जो एब्सोल्यूट एरर आता है उसकी जो वैल्यू होती है बहुत स्मॉल होती है, ठीक है, बहुत छोटी होती है। तो ये भी छोटी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये और छोटी वैल्यू हो जाएंगी, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। ए बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस डेल ए, ठीक है, इस वैल्यू को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी अब देखिए कुछ क्या करें ऐसा, हमें वैल्यू चाहिए डेल जेड की, हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से इक्वेट करेंगे तो z इक्वल टू, तो ए बी तो है ही, ठीक है, मैंने हमें डेल जेड चाहिए, ठीक है। हम एक काम करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाई जेड, बाई ए बी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। z प्लस माइनस डेल जेड डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है, और ये ए बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस ए डेल बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस माइनस डेल ए बी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे इस तरह को ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी, ठीक है, और ए बी क्या है z के बराबर, यानी कि ए बी कट हो गया, ठीक है। और इसको हम इसकी जगह हम लिख देंगे z, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं z लिख देता हूँ, ठीक है, बात वही है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस प्लस माइनस ए डेल बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस माइनस डेल ए बी, ठीक है। तो ए से कट गया, बी से बी, ठीक है। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, डेल ए ऑन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, ठीक है। ठीक है, इसको ये प्लस माइनस, ठीक है, जिससे यहाँ पे प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो होगा डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम एरर होगा। तो ये रिलेटिव एरर है, ठीक है, रिलेटिव एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू द रिजल्ट सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो किसी तरह हमने डेल जेड निकाल ही लिया, लेकिन हमारा डेल जेड जो है इस फॉर्म में आया है, ठीक है, जेड डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। This is error. In प्रोडक्ट या Z में, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर, ठीक है, इन Z, और इसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर
इन ए, सिमिलरली इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर इन बी, इस पूरी क्वांटिटी को। ठीक है, कभी कभार क्या होता है हमारे लिए कैलकुलेशन के में ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, ये वाला इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है दैट को। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। और अगर डेल जेड अपॉन जेड को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इस साइड भी फिर और इसको इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को हम बोलेंगे परसेंटेज एरर, परसेंटेज, ठीक है, एरर इन जेड। ठीक, हाँ, तो मल्टीप्लाई में हम इस तरह से एरर को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जो पहले वाला क्वेश्चन जो मैं कर रहा था ट्रायंगल वाला, वो हम अब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको डिफिनेशन में लिख लेते हैं। व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, और डिवाइडेड, ठीक है, वही जो सेम इक्वेशन है वो डिवाइड में भी यूज होगी। ठीक है, और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इज द सम ऑफ sum of relative error in multipliers। ठीक है, जैसे कि उस रेक्टेंगल में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो लेंथ और ब्रेथ में जितना एरर है उसका रिलेटिव एरर का सम होगा उसके प्रोडक्ट्स में, उसके मल्टीप्लायर। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, और इसकी जो लेंथ है मान लीजिए 4.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी जो ब्रीथ है मान लीजिए 2.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ क्या है इसकी 4.2 प्लस माइनस 0.2, और ब्रीथ क्या है इसकी 2.3 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, जैसे कि इसमें जो अनसर्टेनिटी है ये है डेल एल। ठीक है, इसमें जो अनसर्टेनिटी इसको हम बोलेंगे डेल बी। ठीक है, तो सिमिलर इसमें भी अनसर्टेनिटी की वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, डेल ए फाइंड करना है। तो डेल ए कितना हो जाएगा, पहले तो हम ए निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी 4.2 मल्टीप्लाई 2.3, जो कि आएगा 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड करना है अब, लेकिन जैसे कि एल के साथ ये एल है और एल के साथ क्या जुड़ा है, डेल एल जुड़ा है। ठीक है, सिमिलरली ये ब्रीथ है और ब्रीथ के साथ क्या जुड़ा है, डेल बी। इसी तरह एरिया के साथ भी जरूर एरर जुड़ेगा। ठीक है, तो हमें डेल ए निकालना है। तो डेल ए कैसे निकालेंगे हम, अभी हमने मैंने ड्राइव करा है, तो डेल एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई, ठीक है, और इस तरह से निकालेंगे हम। और ए की वैल्यू पता है हमें कितनी आई है, हमारी ए की वैल्यू 9.6, और डेल ए, और डेल एल की वैल्यू पता है हमें, डेल एल की वैल्यू कितनी है डेल एल की वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू क्या है, ये एल की वैल्यू है 4.2 प्लस सिमिलरली डेल बी की वैल्यू क्या है 0.1 और डिवाइड बाई बी की वैल्यू है 2.3।
क्वेश्चन ठीक है, तो हमें डेल ए निकालना है। डेल ए इज इक्वल टू 9.6.2 4.2 प्लस 0.1 2.3। इसको सॉल्व करने पे आएगा इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.86। तो इसको हम मान लेंगे, राउंड फिगर लेंगे 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम जो एरिया लिखेंगे, इधर मैं लिखता हूँ एरिया, यहाँ लिख देता हूँ। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस माइनस डेल ए। तो ए कितना निकला हमारा 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.9, ये हमारा। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको आप डिवाइड का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्यूब है, इसका मास है 8.0 प्लस माइनस 2 ग्राम। ठीक है, और इसका वॉल्यूम मान लीजिए 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये 0.2 में है, 0.2 ग्राम। ठीक है, अब हमें इसकी डेंसिटी पूछा है। डेंसिटी को हम डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, तो डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम। चलिए ठीक है, मास की वैल्यू पुट कर देते हैं। मास की वैल्यू है 8.0 प्लस माइनस 0.2 और वॉल्यूम की वैल्यू है 4.0 प्लस माइनस 0.3। चलिए ठीक है, हमें मास में m की वैल्यू पता है हमें 8.0। ठीक है, और डेल m की वैल्यू क्या है 0.2। ठीक है जी, इसी तरह v की वैल्यू पता है हमें 4.0 और डेल वेल की वैल्यू क्या है 0.3 सेंटीमीटर क्यूब है। ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, ये ग्राम में है और ये भी ग्राम में। ठीक है, क्वेश्चन उठता है डेंसिटी तो हम निकाल लेंगे। डेंसिटी आएगी A इंटू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, जो कि 8.0 4.0, हाँ 4.0, ये आ जाएगी 2.0। ठीक है, बट हमें एरर भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब मास में एरर है और वॉल्यूम में एरर है तो डेंसिटी में भी एरर आएगा, तो वो एरर हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए यहाँ कर लेता हूँ मैं। तो सेम हम लिखेंगे डेल रो इज इक्वल टू, हाँ इस सेम इसका मल्टीप्लाई की तरह। आप सोच रहे हो डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए अलग इक्वेशन होगी, नहीं, इसके लिए भी वो सेम इक्वेशन है। ठीक है, उसको मैंने ड्राइव नहीं करा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, तो अभी आप बस ये समझ लीजिए। ठीक है, तो डेल m अपॉन m प्लस डेल v अपॉन v। ठीक है, डिवाइडेड बाई रिलेटिव एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर इन मास एंड रिलेटिव एरर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल m की वैल्यू ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, डेंसिटी की वैल्यू क्या आई है 2। ठीक है, डेल m की वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस डेल v की वैल्यू 0.3 डिवाइडेड बाई 4। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये 2, इसको मत सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगा, यानी कि 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी की यूनिट है। तो हम डेंसिटी को इस तरह से लिख सकते हैं फिर
डेंसिटी की वैल्यू जो है एरर के साथ हम इस तरह से लिखेंगे 2 प्लस माइनस 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। चलिए इसको हम परसेंटेज एरर में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर में। ठीक है, परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे ये जो p होता है हमने इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर आ जाएगी हमारी। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इस तरह से रखेंगे इसको, रो इंटू 100 इजिकल टू, ठीक है, 0.2 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 प्लस 0.3 डिवाइड बाई 4 इंटू 100। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे परसेंटेज एरर, इस पूरे को हम बोलेंगे परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी को हम जिससे लिखते हैं रो से। ठीक है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 4, 4 7 जा 28, 2.0, 4 5 जा 20। ठीक है, 7.5 यानी कि 10%, 10। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस 10%। ठीक है, तो इस तरह से इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप चेक भी कर सकते हो, चेक इस तरह से कर सकते हो, ये देख रहे हो 0.2 यहाँ करके, चलिए इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, इसे आप नोट कर लीजिए। ये देखिए, इसे आप अगर मान लीजिए आपको डेंसिटी दे रखी है इस तरह से 2 प्लस 0.2, ठीक है, इसको आपको परसेंटेज में लिखना है, तो इंटू 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.2 और ये 2 इंटू 100 कितना आएगा 10। ठीक है, जिस तरह से हमने, या फिर हमने इस तरह से निकाला है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एडिंग हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे एरर इन केस ऑफ measured quantity raised to power। ठीक है, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए क्यूब है ये। ठीक है, इसकी एक साइड है ए और इसकी वैल्यू है मान लीजिए 2.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप इसका वॉल्यूम लिखेंगे V इजिकल टू ए क्यूब। ठीक है, तो 2.5 प्लस माइनस 0.2 क्यूब। ठीक है, तो V प्लस, अब हमें ये फाइंड करना है डेल V, ये क्या है एरर इन वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने मल्टीप्लाई सीखा है, डिवाइड सीखा है, बट जब पावर हो जाएगी, रेस टू पावर होगा, तब कैसे करेंगे हम, तो ये भी एक तरह से मल्टीप्लाई, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 2.5
प्लस माइनस 0.2, 2.5 प्लस माइनस 0.2 और 2.5 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो क्या होता है उस केस में डेल वी क्या होगा 0.2, ठीक है, प्लस माइनस प्लस 0.2, एक इसका लेंगे 2.5, सिमिलर इसका लेंगे 0.2 2.5। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.2 2.5। ठीक है, तो ये मैं समझाने के लिए लिखा है, इसको हम थोड़ा सा अलजेब्रिकली लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए z इज इक्वल टू ए की पावर p, b की पावर q और c की पावर l। ठीक है, तो अब हमें इन सब में एरर होगा, इसमें एरर होगा डेल a, ठीक है, इसमें एरर होगा डेल b, इसमें एरर होगा डेल c और इसमें भी कुछ एरर आएगा डेल z। तो वो हमें फाइंड करना है, वो फाइंड होगा इस तरह से डेल z इज इक्वल टू p डेल a अपॉन a प्लस q डेल b अपॉन b प्लस r डेल c अपॉन c। ठीक, एक तरह से जनरल फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, उसकी लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर और रेडियस है उसका 2.43 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिया इसकी लेंथ को हमने मेजर किया, लेंथ जो है मेजर्ड बाय मीटर स्केल। ठीक है, और इसकी रेडियस को हमने मेजर किया, ये जो मेजर है रेडियस है इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम। ठीक है, तो आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लेंथ में तो हमें एरर नहीं दिया, ना ही हमें रेडियस में एरर दिया। ठीक है, मतलब वैल्यू जो है अनसर्टेनिटी के साथ नहीं लिखी गई। लेकिन अगर आप देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे जो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है उसको हम मान सकते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, मतलब अगर आप मीटर स्केल से कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं तो कितनी गलती हो सकती है, 1 मीटर तक की, 1 मिलीमीटर तक की गलती हो सकती है ना। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी, अगर हम इसको एरर के साथ लिखेंगे तो 5.2 मीटर स्केल से क्या है, तो लीस्ट काउंट क्या है मीटर स्केल का, प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर को 0.1 सेंटीमीटर से। ठीक है, सिमिलरली जो उसका रेडियस है वो मेजर किया गया है वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस जो हो जाएगा 2.43 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, अब इजी है, आप कर सकते हो आप। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम, हमें ये पूछा गया है डेल वी पॉन पी इंटू 100। ठीक है, हमें ये इसकी वैल्यू पूछी है इस पूरे की। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू, सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। चलिए ठीक है, डेल वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू एरर इन आर एंड परसेंटेज एरर इन आर, जो कि होगा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस परसेंटेज एरर इन एल, डेल एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है। डेल आर की वैल्यू हमें पता है 0.01 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू पता है हमें 2.43 इंटू 100, ठीक है, प्लस एल की वैल्यू हमें पता है, डेल एल की वैल्यू पता है हमें 0.1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5.2 इंटू 100, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है, इंटू 100, जो कि सॉल्व करने पे आएगा अराउंड, जो कि आएगा सॉल्व करने पे 2.8, ठीक है। तो 2.8 क्या है, ये परसेंट है, ठीक है। इसको हम राउंड फिगर में कर लेंगे 3%, ठीक है। यहां पे हमसे बस यही पूछा था, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, हमें एरर पूछा था, वॉल्यूम नहीं पूछा था। अगर मान लीजिए वॉल्यूम पूछते तो वॉल्यूम के लिए हम कैसे लिखेंगे, v प्लस माइनस डेल v, ठीक है। वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया है, ठीक है, ओह सॉरी, एरर तो निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई 20, चलिए 3.14 ले लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये है 2.43, ठीक है। इस वाले इक्वेशन से हम करेंगे, और एल की वैल्यू क्या है 5.2, ठीक है, ये ठीक है। मल्टीप्लाई करने के पे जो वॉल्यूम आएगा इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगी तो हम वॉल्यूम को इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी मल्टीप्लाई करने के साथ जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 3%, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बस यही पूछा है, परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए फिजिक्स में आप कंसेप्ट समझना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी प्रैक्टिस है, जितना जरूरी स्किल है। अगर आप फिजिक्स को समझे तो इस तरह से देखिए, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखिए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप इसे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं इसको करिए, क्योंकि उसके बाद जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इसे ट्राई कीजिए एक बार। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन क्या है। देखिए एक सिंपल पेंडुलम है इस तरह से, ठीक है। इसको हमने यहां से ड्रॉप कराया है, तो ये इस तरह से होके वापस इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। इधर गया फिर वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। पहले इस पोजीशन पे आया, फिर इस पोजीशन पे गया, फिर वापस घूम के इस तरह से ये ऑस्किलेट कर रहा है, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है इस बारे में, ठीक है। तो उसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह से होती है 2 पाई एल अपॉन जी। तो हमें जी फाइंड करना है, ठीक है।
तो जी फाइंड करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। तो जी इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं हम 4π² L/T²। ठीक है, हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे वैसे जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहे, यहाँ पे पूछ रहे हैं जी की एक्यूरेसी पूछ रहे हैं। या तो यहाँ पे ये इस जो इसकी लैंग्वेज है इस तरह से भी हो सकती है, या और determine error in value of g। ठीक है, चलिए अब g की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें l पता होना चाहिए, ठीक है, हमें t पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हमें दे रखी है। l कितना दे रखा है हमें, l दे रखा है हमें 20.0 सेंटीमीटर, ठीक है, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है हमें, टाइम पीरियड हमें नहीं दे रखा, ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है 90 सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड होता है एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगता है, ठीक है, टाइम टेकन इन वन ऑस्किलेशन। वन ऑस्किलेशन यहाँ से आपने ड्रॉप करा है, यहाँ से घूम के वापस यहीं पे आ जाए तो उसको बोलेंगे वन ऑस्किलेशन, और उसमें जितना टाइम लगता है। बट इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है 100 ऑस्किलेशन। ये स्मॉल टी है, ये है टाइम पीरियड, ठीक है, ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड होता है एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगता है। ये दे रखा है हमें 90 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम किसका है, ये 100 ऑस्किलेशन का टाइम है, ये टाइम है 100 ऑस्किलेशन का टाइम है ये। चलिए ठीक है, लेकिन हमें चाहिए टी, हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो पहले तो हम इनकी एक्यूरेसी, इनका जो एरर है, एरर के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब ये एल है, इसको हम अनसर्टेनिटी, हमें पूछा है कि जी के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी, डिटरमाइन एरर इन वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। तो ये तो तभी हो सकता है ना जब एल में भी एरर हो, टी में भी एरर हो, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। ये लीस्ट काउंट दिया, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था मैंने, लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो इसको हम आप लिख सकते हैं ±0.1, ठीक है, 0.1 इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। इसी तरह यहाँ पे जो है एरर वो है 1 सेकेंड का, ठीक है, ये लिखा है ना, रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड डेजुलेशन, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो टाइम है ये है 90 सेकेंड 100 ऑस्किलेशन का, ठीक है। ये टाइम पीरियड है 90 सेकेंड, ये 100 ऑस्किलेशन का टाइम है, ठीक है। तो 1 ऑस्किलेशन का टाइम जो होगा, 1 ऑस्किलेशन का टाइम, वही तो टाइम पीरियड होगा, और वो कैसे होगा, 1 ऑस्किलेशन का टाइम ही तो टाइम पीरियड है, वो होगा 90 ±1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 100 ऑस्किलेशन, ठीक है। अच्छा, यानी कि t इज इक्वल टू हो जाएगा 90/100, ठीक है, ±1/100, यानी कि ये हो जाएगा 0.9 ±0.01 सेकेंड, ठीक है। अब टी की वैल्यू भी हमें पता लग गई 0.9 ±0.01, ठीक है। अब हम सिंपल अपना जो इक्वेशन है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमसे पूछा है डेल जी डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल एल डिवाइड बाई एल प्लस ये टी स्क्वायर है, टी 2 आ जाएगा बाहर, और डेल टी ऑन टी,
ठीक है, इस इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं। इसको हम परसेंटेज एरर में निकालेंगे, ठीक है, जो एक्यूरेसी है वो परसेंटेज एरर में निकालेंगे। तो इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमें ये निकालना है डेल जी अपॉन जी इंटू 100। डेल एल की वैल्यू क्या है 0.1 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 प्लस 2। डेल टी की वैल्यू क्या है 0.01 डिवाइड बाई 0.9 इंटू 100, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा करीब 2.7, ये इंटू 100 तो परसेंट, ठीक है। इसको हम राउंड फिगर में लिख लेंगे 3%। मतलब ये 3% एक्यूरेसी के साथ हमें जी मिल सकता है अगर हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी में है और टाइम का जो रेजोल्यूशन है 1 सेकेंड में है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 3%, ठीक है। इसी तरह आप इन एरर्स की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोई भी फिजिक्स में कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि मेरे कंसेप्ट क्लियर है बट मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता, ठीक है। और कुछ होते हैं वो कहते हैं कि मेरे को क्वेश्चन तो सारे कर लेता हूँ बट कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो दोनों केसेस में दोनों ही बच्चे जो हैं वो फिजिक्स को समझे नहीं हैं। फिजिक्स को आप जब भी समझ पाएंगे जब आप कंसेप्ट भी समझ जाते हैं और कंसेप्ट के साथ उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, उनसे एक स्किल डेवलप करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में अगर आपको सीखनी है तो आप कंसेप्ट भी समझिए और प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।